हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ओके, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज रात। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो दिस इज द फूल, सो द डेविल, जस्टिस, 2 of cups, the emperor, then we have king of swords, the lovers, bottom is 2 of pentacles, right? चलिए, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, हाईलाइटेड जोडियक साइंस। रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए, लेकिन हाईलाइटेड जोडियक साइंस यहाँ पर आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो जोडियक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में वो जोडियक साइंस आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए रहेगी और रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए रहती है। हाईलाइटेड जोडियक साइंस में हमेशा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फूल की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, ड्रीम, यू नो व्हाट, ये पर्सन आपको क्या शो कर रहे हैं। ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं जैसे कि आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या इन्हें आपकी जरूरत नहीं है। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि पर्सन आपकी तरफ, देखो डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड है। बहुत हाई लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं इनके अंदर अट्रैक्शन है, आपको लेकर स्पार्क है, आपको लेकर एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन आपको प्रिटेंड ही ये चीज करते हुए दिख रहे हैं, जिससे आप शायद हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अब शायद ये पर्सन मुझे भूल गया है, मुझे याद नहीं करता, या इस पर्सन के दिल में मेरे लिए अब कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। आपको ये चीज महसूस होती है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी आपको यहाँ कार्ड में देखने को मिल रही है दैट आपके पार्टनर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने में भी इंटरेस्टेड है। ये किस चीज में इंटरेस्टेड है? ये आपके साथ एक और नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग भी करने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ओके, इनके एनर्जीज में ये भी है कि ये पर्सन जो है, जैसे इन्होंने आपसे ना बहुत जानबूझकर दूरी क्रिएट कर रखी है। मैं ये देख रही हूँ कि जानबूझकर इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट कर रखी है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जबकि इनके अंदर क्या है ना, इनके अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी है आपकी आवाज सुनने की, आपसे मिलने की, आपसे कांटेक्ट करने की। तो बेचैनी डेफिनेटली है, तड़पते हैं ये आपसे बात करने के लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझकर आपसे दूरी मेंटेन कर रखी है। कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर है जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं इनके एनर्जीज में बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन जो कहते हैं ना, वो देख रही हूँ। बहुत बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन है। क्या रीजन है वो लेट्स चेक आउट। कंपैरिजन। ओके, मे बी यहाँ पर जो एनर्जी पहले देखने को मिल रही है ना, वाज लाइक शायद इस व्यक्ति के अंदर, देखो ये खुद को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, यानी इस पर्सन की ईगो, इस पर्सन का एटीट्यूड बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। यानी ये पर्सन या तो बहुत ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और इन्हें लगता है कि ये आपके सामने झुकेंगे, ये आपसे आकर कहेंगे कि इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड ये चीज है कि ये जैसे आपके सामने ना झुकना नहीं चाहते हैं। इनके एनर्जीज में ये चीज देखने को मिल रही है, जैसे ये व्यक्ति आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं।
इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके सामने झुक गए तो उसके बाद आपका ईगो बढ़ जाएगा, आप इनके सर पर चढ़ जाओगे और फिर आप नखरे दिखाओगे इनसे बात करने में, इनकी बात सुनने में, फिर आप नखरे दिखाओगे। तो ये भी रीजन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता है कि आप पास्ट की बातें लेकर बैठोगे इनके सामने और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे डेफिनेटली कोई ना कोई गलती भी हुई है। कंपैरिजन की एनर्जी ये भी बताती है कि डेफिनेटली इनसे कोई ना कोई गलती हुई है जिससे आप हर्ट हुए हो, या तो इनका बर्ताव इस तरीके का रहा है या फिर इस पर्सन ने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी भी देखने को मिल रही है, जहां पर खुद को इतना हाई रिगार्ड्स में देखते थे और अब जब आप नहीं हो तो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी क्यों है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। कोई लीगल मैटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग ही एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है एंड इट इज लाइक जस्टिस, ठीक है। आपको पहला तो ये चीज है कि जस्टिस आप चाहते हो, आपको ना वो चीज नहीं मिली इस कनेक्शन में जो आप चाह रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको डिलीवर करी जाए इस कनेक्शन के अंदर, वो चीज आपको पहले तो नहीं मिली इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन और आपको जस्टिस चाहिए, आपको लगता है कि आपको वो चीज डिलीवर नहीं हुई जिसके जो आप डिजर्व करते थे या जिस चीज के आप डेफिनेटली हकदार थे, आपको वो चीज इस कनेक्शन में रिसीव नहीं हुई है। तो यू वांट जस्टिस, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए, आपको अपने लिए फेयरनेस चाहिए। आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करा लेकिन कभी इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, उल्टा आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा है, तो यू वांट जस्टिस ना। अब जस्टिस की एनर्जी और भी चीजें चाहती है। ये पर्सन पता है क्या, इनकी ईगो इतनी ज्यादा हाई है ना आपके पार्टनर की कि ये अपनी बातें आपसे मनवाना चाहते हैं। ये आपसे मनवाना चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप इनकी हर बात मानोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं कहोगे, आप ये नहीं करोगे। ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी बातें आपसे मनवाना चाहते हैं। इनके एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल। इनका माइंड जो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन में इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ और बहुत ही लॉजिकल आपके पार्टनर है, बहुत ही लॉजिकल, ठीक है। और ये अपनी बातें मनवानी चाहते हैं आपसे। इन्होंने आपसे बात इसलिए भी बंद करी है या आपसे दूरी इसलिए भी पॉसिबल है कि मेंटेन करी है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये दूरी मेंटेन कर करना वो आपको लेसन दे रहे हैं। यस, वो उन्हें लग रहा है कि वो आपको लेसन दे रहे हैं, आप इनकी बात मान जाओगे ऐसे करके। तो ये चीज भी आपके पार्टनर की माइंडसेट में हो सकता है। सो वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। वो आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, वो आपसे कोई प्रोमिसेस लेना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप उनसे सवाल नहीं पूछोगे। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ब्लॉकिंग की भी है स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में अटक गए, स्टक हो गए आपके पार्टनर। अब यहाँ पर क्या है, ये पर्सन ना इधर का ना रहा ना उधर का रहा, है ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो ये हाल आपके पार्टनर का हो गया, ठीक है, जहां पर वो कहीं ना कहीं आप में स्टक हो चुके हैं। अब आपसे दूरी तो मेंटेन कर ली, उन्हें लगा था कि वो आपको सबक सिखा रहे हैं आपसे दूरी मेंटेन कर कर, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये भी तड़प रहे हैं, इनके अंदर भी बेचैनी है, माइंड डिस्टर्ब्ड है। देखो, प्यार ना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। अगर आपके जीवन में सही व्यक्ति है ना, सही पर्सन अगर आपके जीवन में है, तो आप क्या करते हो ना, वो सही व्यक्ति आने की वजह से आप जो अपने काम पर भी फोकस कर पाते हो, जिससे आपको अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्रोथ मिलती है, आप खुद पर फोकस कर पाते हो, खुद की हेल्थ पर फोकस कर पाते हो, जिससे आप हेल्दी रह सको, है ना। और अगर प्यार गलत मिल जाए तो क्या होता है, प्यार अगर गलत मिल गया आपको तो फिर क्या होता है, फिर जो है आप सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, आप इनसिक्योर होते रहते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब रहने लग जाता है, जिससे आपको और हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिससे आपकी फाइनेंसेस में दिक्कत आती है, आप अपने करियर अपनी जॉब में फोकस नहीं कर पाते और आपके फाइनेंसेस में दिक्कत आती है। इसीलिए प्यार को इतना जरूरी कहा गया और यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है ना। तो प्यार भी सही मिलना ना बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत जरूरी चीज है ना। प्यार सही मिलना, सही पर्सन से प्यार मिलना, वो भी बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पर है एनर्जी स्किज़ोफ्रेनिया, जहां पर ये पर्सन ने आपको लेसन देने के लिए इन्होंने खुद आपसे दूरी मेंटेन कर ली, लेकिन अब इनकी हालत कुछ ऐसी है जहां पर ये खुद भी आपके बिना नहीं रह पा रहे। बॉटम एनर्जी भी यहाँ पर देखो ना, यही कार्ड है, सप्रेशन, यानी अंदर से ये भी घुट रहे हैं, आपसे बात करने के लिए ये भी घुट रहे हैं, ये भी बेचैन हो रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। जस्ट लेटिंग, चेकिंग माय माइक, ओके। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज माइंड क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। इंटेंसिटी, इनका बस चले तो इस तरीके से दौड़कर लेट मी सिट प्रॉपर्ली, आई एम सो सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला अभी भी खराब है,
होप सो आपको मेरी वॉइस में कोई दिक्कत ना आ रही हो। सो इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि पर्सन अभी भी दौड़कर, इस तरीके से दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ये भी रह नहीं पा रहे हैं, बट ये क्या वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि भाई आपका मूड सही हो तो ये आपको अप्रोच करे। इन्हें लगता है कि अभी वो अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, या अभी वो टाइम पीरियड नहीं आया है जब वो आपको अप्रोच कर सके। ओके, उन्हें लगता है कि अभी भी आपने उन्हें माफ नहीं करा है, या इस समय शायद आपको अप्रोच करना भी सही नहीं है। तो ये अंदर से अगर उनकी फीलिंग्स को देखो ना, तो वो इस स्पीड से, दिस इज द स्पीड, इस स्पीड के साथ वो कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए रेडी है। लेकिन उनको रोकता कौन है? उनको रोकती है उनकी ईगो, उनको रोकता है उनका एटीट्यूड। ये चीजें कहीं ना कहीं उनको रोक रही हैं, आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। 2 ऑफ कप भी यही बता रहा है, आप भी बहुत पावरफुल हो, ठीक है, आप भी बहुत पावरफुल हो। आप उस पहली एनर्जी में नहीं रहे हो जहां पर आप रोते थे, रोना धोना करते थे, परेशान हो जाते थे, हर छोटी बड़ी बात पर आप वरी करने लग जाते थे। अब आप उस एनर्जी में नहीं रहे हो। यू आर नाउ इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो, जहां पर आप रेडी हो शायद इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। जितना ये आपके लिए सोच रहे हैं ना, आप उतना नहीं, मतलब उतना नहीं सोच रहे हो कि ये आएंगे, मैं ये करूंगी वो करूंगी, नहीं। आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अब काफी रिलैक्स हो चुके हो, पहले से बहुत ज्यादा आप रिलैक्स हो चुके हो। हाँ, पहले आप थे एक रोने धोने वाली एनर्जीज में, कहीं ना कहीं आप पहले थे, बहुत सवाल थे आपके मन में, क्लैरिटी चाहिए थी आपको, लेकिन अब आप इतने डेस्परेट और उस एनर्जी में मुझे देखने को नहीं मिल रहे हो। आपकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई हैं। एंड 2 ऑफ कप ये भी बता रहे हैं कि आप ना, अब अगर ये आते हैं तो आप इन्हें कहीं ना कहीं बहुत प्यार से टैकल करने वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ आप बहुत प्यार से इनको टैकल करने वाले हो, बट हाँ, आप इन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखाने वाले हो। आप उस एनर्जी में हो जहाँ आप ये डिसाइड करके बैठे हो कि अगर ये आया ना या आई ना तो मैं इसे प्यार से टैकल करूंगा, लेकिन मैं इसे अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगा, अपनी वीकनेस नहीं दिखाऊंगा या वीकनेस नहीं दिखाऊंगी। आप उन्हें जो है इस तरीके से टैकल करने वाले हो कि आप उन्हें ये नहीं बताना चाहते कि यस वो आपको हर्ट कर सकते हैं। ओके, आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीख चुके हो, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपाना और हाइड करना सीख चुके हो। तो अब आप उस सेम एनर्जीज में नहीं रहे हो, आपने अपने आसपास स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए हैं। आपने अपने आसपास जो है एक एक जिसे कहते हैं ना, एक रेखा बना ली है, ठीक है, एक रेखा बना ली है कि अब वो पर्सन अगर आता भी है तो आप उसे इतने खुल के अपने इमोशंस नहीं दिखाओगे कि भाई फिर से वो पर्सन जो है आपके इमोशंस को हर्ट कर जाए। तो यस, लेकिन आप उसे प्यार से जरूर डील करोगे, क्योंकि दिस टाइम आप बहुत स्मार्टली उन्हें डील करने वाले हो, उनके साथ बहुत स्मार्टली उनसे डील करने वाले हो। एम्परर की एनर्जी, ईगो तो अभी भी दिख रहा है, पोस्टपोनमेंट। ओके, यस, उनका ईगो है यहाँ पर, ठीक है। वो अपनी ईगो की वजह से बार बार ये कहीं सोचते हैं कि आज आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, लेकिन बार बार ये उस चीज को पोस्टपोन कर देते हैं। एक मन तो उनका करता है कि यार चल यार मैसेज कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लेती हूँ, एक मन जरूर करता है उनका, लेकिन वहीं उनका ईगो उनको रोक देता है कि नहीं यार, उसने ऐसा बोल दिया तो, उसने ये कह दिया तो, उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो, मैसेज करा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो, कॉल करा, कॉल नहीं पिक करी तो, ठीक है। तो ये सब सवाल कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आते हैं जो उन्हें रोक देते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कौन सी आ गई, जहाँ पोस्टपोन कर देते हैं, बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं उस एनर्जी को। सो ये चीज उनकी ईगो, वो अभी भी अपनी ईगो, अपनी अकड़ में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो, अच्छा, ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहां पर ये ना अपनी गलतियों का बोझ आप पर डाल रहे हैं, यानी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए किसको ब्लेम कर रहे हैं? अपनी गलतियों के लिए भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने, जैसे ये आपको ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे गलती तो आपकी थी, इसलिए इन्होंने आपसे बात बंद करी है, बात आपने इनकी नहीं मानी इसलिए इन्होंने आपसे बात बंद करी। ये आपको दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव है ना स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर, माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज भी शो करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये आपको, मतलब ये पता है आपको अप्रोच भी कैसे करना चाहते हैं, ये आपको अप्रोच भी इस तरीके से करना चाहते हैं कि इनका वो जो एटीट्यूड है ना, या इनका जो वो ईगो है वो मेंटेन रह जाए। वो अपने एटीट्यूड को झुकने नहीं देना चाहते, वो अपने ईगो और अपने एटीट्यूड को भी मेंटेन रखना चाहते हैं कि जब भाई देखो मैं जो, मतलब वो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेंगे कि मेरे के जो है जैसे आप उन्हें,
आप उनसे प्यार करते हो इसलिए वो आपको मैसेज कर रहे हैं, या इस तरीके से कुछ वो आपको लाइक शो करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड, अपने ईगो को मेंटेन रखना चाहते हैं। उनके एनर्जीज में ये चीज है जहां पर वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि उनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस है या फीलिंग्स है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ना बहुत गहराई में जाकर दबा दिया, अपने दिल की बहुत ही गहराई में जाकर दबा दिया। शायद इन्होंने अपने पास में बहुत लव फेलियर्स देखे हैं, ठीक है, इन्होंने मे बी अपने पास में इतने लव फेलियर्स देख लिए ना, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस दिखाने में ना घबराते हैं, ये अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओपन अप नहीं होते जल्दी से आपके पार्टनर, तो वो भी उनके एनर्जीज में है, ठीक है, इसलिए भी ये खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं। कि अगर ओपन अप हो जाए ना तो शायद चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बट यहाँ पर इन्होंने इस सिचुएशन को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट कर दिया है। किंग ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है? कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां पर ये व्यक्ति बिल्कुल मतलब उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, एंड ये आपके लिए प्रोटेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रोटेक्टिव नहीं है। किंग ऑफ सोच की एनर्जी है, तो अगर कोई आपके अगेंस्ट इन्हें कुछ भी कहेगा तो ये उसे सुना देंगे, उससे बात बंद कर देंगे, या उसको अपनी जिंदगी से लेट गो कर देंगे, बट ये आपके खिलाफ नहीं सुन सकते, तो ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी है। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना रह नहीं सकते, बहुत डीप में जाकर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो चुकी है। ओके, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज अच्छे से बैठ चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आपको रिप्लेस भी नहीं कर सकते वो किसी से। यानी मे बी आपके पार्टनर बहुत हैंडसम है, या अगर फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, यानी ऑप्शंस भी हैं, ये चाहे तो किसी के साथ भी कनेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन ये पर्सन पता है क्या एनर्जी में है, ये पर्सन अब आपके लिए लॉयल भी रहना चाहते हैं, ये आपके लिए लॉयल भी रहना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इन्होंने रिसेंट पास्ट में कोई कनेक्शन बनाया भी था, और उस कनेक्शन में भी कहीं ना कहीं ये उस हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पाए जो हैप्पीनेस इन्हें आपके साथ महसूस होती है। प्रेजेंट में अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति खुश है या ये व्यक्ति हैप्पी है, तो ये बिल्कुल भी हैप्पी दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है। लवर्स, सी रोती हुई शक्ल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये आपके पार्टनर की ही है, यानी आपके बिना ये अकेला महसूस कर रहे हैं, स्ट्रांगली ये अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं ये व्यक्ति। लवर्स की एनर्जी है, आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, और ये पर्सन जो है आपकी तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनको वो अकेलापन जरूर खाता है, जरूर खाता है वो अकेलापन इनको, और ये आना चाहते हैं आपके पास वापस। इन्हें लगता है कि इनके अकेलेपन को अगर कोई दूर कर सकता है ना तो सिर्फ आप हो, ठीक है, इनके पास जो इनकी सारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है ना तो वो सिर्फ आपके पास है। ये चीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डीपली रियलाइज करने लग गए हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ट्रैवलिंग, हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रैवल वर्क रिलेटेड हो सकता है, पेंटिकल की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, तो डेफिनेटली ये ट्रैवल जो है ये वर्क रिलेटेड नजर आ रहा है मुझे, एंड मजबूरी में उनको शायद ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, या फिर अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आने का। ओके, ये पर्सन की तरफ से आपको स्ट्रांगली एक्शन देखने को मिलेंगे। अभी टू ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज है, लेकिन एक मन इनका कह रहा है कि भाई बात कर ले उससे, चीजों को सॉल्व कर ले, और एक मन उनको रोकता है, तो कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ट्रैवल कर कर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। और भी चेकआउट करते हैं और क्या है उनके मन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, lovers again, wow, then we have Knight of Cups, 7 of Cups, 4 of Swords, 8 of Cups, फूल अगेन, ठीक है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर की दिली ख्वाहिश है आपके साथ एक और फ्रेश स्टार्ट करने की, ठीक है, ये आपके साथ एक और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। फूल की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी इन्हीं चीजों को दिखा रही है, ठीक है, ये इनकी दिली इच्छा, इनकी प्रेयर है ये कि काश फ्रेश स्टार्ट हो जाए आपके साथ।
है ना। बट यहाँ पर एनर्जीज कुछ और भी बता रही हैं। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात हमेशा आपसे मनवाने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत टॉक्सिक कहीं ना कहीं बार आपके पार्टनर का एटीट्यूड हो जाता है, उनका बिहेवियर कई बार बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है, जो आप भी टॉलरेट नहीं कर पाते हो, है ना। या शायद आपसे आप तो टॉलरेट कर लेते हो, लेकिन आपके अलावा शायद इनका ये बर्ताव कोई और टॉलरेट नहीं कर सकता। ये भी इनकी एनर्जीज में है। 4 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं आपके बिना। आपको क्या लग रहा है, ये चैन से सो रहे हैं वहां पर आपको हर्ट करके? नहीं, ये देख लो, ये पर्सन जो है बिल्कुल भी चैन से नहीं सो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इनकी एनर्जी स्वॉर्ड्स पड़ी हुई है ना। ये स्वॉर्ड्स क्या बता रही हैं कि इस व्यक्ति को एक तो इसके ऊपर कांटे हैं इसके बिस्तर पर, और उसके ऊपर स्वॉर्ड्स है। क्या बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत हैवीली कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्ट्रेस में है। यहाँ पर आप एनर्जी देखोगे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, लवर्स है, एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्ट्रांगली इनकी तरफ से अप्रोच मिलने वाला है आपको, वेरी स्ट्रांग चांसेस है कि इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देखेंगे एक्शन क्या मिलेगा, आउटकम की एनर्जीज में देखेंगे। लवर्स है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लव बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपको बहुत बैडली मिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं पास्ट की बातें याद आ रही है, जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया, आपके साथ जो टाइम उन्होंने शेयर करा है ना, उसे ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें बहुत एहसास हो रहा है इस चीज का कि काश आप इनके साथ होते, इनके पास होते, तो ये अकेलेपन को महसूस नहीं करते, या ये इतना उदास नहीं होते, क्योंकि ये पर्सन ना आपके बिना बहुत मायूस और उदास एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रहे हैं। ये कनेक्शन इन्हें फिर से पहले की तरह चाहिए, वो किसी भी हाल में इस कनेक्शन को पहले की तरह चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से पहले की तरह हो जाए, और आपसे प्यार, आपसे लव, आपसे केयर रिसीव करना चाहते हैं फिर से पर्सन, ठीक है। लेकिन दिस टाइम ये एफर्ट भी डालेंगे। इन्हें एहसास हो चुका है कि कभी भी इन्होंने एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन में, और अब इनकी बारी है कि ये एफर्ट डाले इस कनेक्शन में। तो यस, ये एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है, रेडी है ये एफर्ट डालने के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये स्टॉक करते हैं आपको, हेविली स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको, यानी अलग अलग आइडिया, फेक आइडिया बना बना कर आपको चेकआउट करेंगे, अलग अलग नंबरों से आपको चेकआउट करेंगे, किसी फ्रेंड की आईडी से आपको चेकआउट करेंगे, बट ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत हेविली स्टॉक करते हैं। ये कहीं ना कहीं ना ये जानना भी चाहते हैं या भापना भी चाहते हैं इस चीज को कि आपके मन में क्या चल रहा है, इसको, इनको लेकर या इस रिश्ते को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है। शायद आप इस समय मिस्टीरियस एनर्जी में हो, जहां पर आप इन्हें कोई भी क्लू, कोई भी हिंट नहीं दे रहे हो कि आपके मन में इनके लिए क्या है। आपने अपने इमोशंस पूरे तरीके से इन्हें दिखाना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में देखना चाहते हैं कि सच में क्या आपके इमोशंस खत्म हो गए हैं, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स, कोई प्यार नहीं है, या आपके दिल में उनके लिए प्यार और फीलिंग्स है। ये सच में इस चीज को जानना चाहते हैं। इस समय यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर अब आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। कल तक इनका बिहेवियर, इनका एक्शंस आपको कंफ्यूज कर रहा था, बट दिस टाइम आपका बिहेवियर और एक्शन इनको कंफ्यूज कर रहा है, ओके। एंड यहाँ पर मैं एनर्जी भी एक्सचेंज होते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आप कल तक बहुत डीपली सीरियस थे इनके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप लव था आपके दिल में, बहुत सीरियस थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कैजुअल एनर्जीज में थे, जहाँ पर ये इतना सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब एनर्जी ना स्विच होने वाली है, ठीक है। स्विच होने का मतलब क्या है कि अब कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डीपली सीरियस हो जाएंगे इस कनेक्शन में, और आप एक कैजुअल एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप बहुत हल्के में लेने वाले हो अपने पार्टनर को। आप उन्हें इतना सीरियस नहीं लेने वाले, क्योंकि वो एक बार बहुत गलती करके गए हैं इस बार, और यस, दिस टाइम आप उन्हें बहुत हल्के में लेने वाले हो। आउटकम की एनर्जीज को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, पर गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। So we have 4 of Swords, then we have the Temperance, 6 of Wands, the Tower, the Magician. Okay, क्या एक्शंस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के? दैट इज द फूल, ओके। See, this is 2 of Cups and 9 of Wands. Okay, great. ये पर्सन जो है, पहले इनकी तरफ से आपको एक इनडायरेक्ट अप्रोच आने वाला है, जो हमें देख रही हूँ, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट जरूर होगी, न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ये पर्सन जरूर आएंगे आपके पास, और आप
आपके अंदर मैं एक श्योरिटी जरूर देख रही हूँ, जहां पर आप जानते हो कि हाँ इस पर्सन ने घूम फिर कर आ जाना है मेरे पास, राइट। आपके अंदर ये श्योरिटी मैं जरूर देख पा रही हूँ। और ये पर्सन आएंगे भी, ऐसा होगा भी कि पर्सन जरूर आएंगे आपके पास। पहले इनकी तरफ से इनडायरेक्ट अप्रोच होगा, हो सकता है ये आपको कोई जो है मैसेज कर दे या आपको कॉल कर दे किसी बहाने से, किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए, रिश्ते के बारे में नहीं, इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं, हो सकता है किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए आपसे बात, किसी और बहाने से कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है ना, ये मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, बिकॉज अगर रीडिंग पूरी आपके साथ रेजोनेट हो रही है ना, तो ये आउटकम फिर आपके साथ रेजोनेट करेगा। और अगर रीडिंग रेजोनेट ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर आउटकम रेजोनेट नहीं करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि आपके पार्टनर आपको कॉल में कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉल मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, या आमने सामने आकर भी आपसे किसी बहाने के थ्रू बात करने की कोशिश करी जा सकती है। इनडायरेक्ट होगा इनका अप्रोच, ये बेसिकली आपको जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में इनके लिए क्या है, और अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आप इनसे गुस्सा हो जाएंगे, इन्हें एक और मौका नहीं देंगे, या फिर आप इनसे गुस्सा नहीं होकर बल्कि इनको प्यार से इनके साथ रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को जानने के लिए ये पहले आपको इनडायरेक्ट अप्रोच देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी तरफ से फिर बहुत ही स्ट्रांग ऑफर आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो उसके बाद आपको इनकी तरफ से एक जो है ना, कहते हैं कि एक बहुत ही हाई प्रपोजल मिलेगा, और मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, या फिर जो है एंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है, या अपनी फैमिली से मिलवाने का प्रपोजल हो सकता है। वो चीज आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड करेंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगेंगे, अपनी ईगो को छोड़कर, ठीक है। इनकी ईगो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। टावर की एनर्जी है यहाँ पर, है ना, विद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। इनकी ईगो भी टूटती हुई नजर आ रही है। शायद ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनकी ईगो अब टूट रही है। ये अभी तक अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में बहुत महान मानते थे, महान व्यक्ति मानते थे अपने आप को, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको अपने फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और ये ये समझ पा रहे हैं कि हर पर्सन का एक एक डाउनफॉल भी आता है ना। जैसे एक ग्रोथ आती है, तो एक जैसे डाउनफॉल भी आता है हर पर्सन का। तो कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए, कभी भी किसी चीज को लेकर मतलब एक ईगो और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो वो चीज आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। शायद उन्हें ये लेसन्स डिवाइन ही दे रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे इनकी ईगो जो है वो टूट रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। जो अभी तक ईगो में थे कि कैसे झुकेंगे, कैसे बात करेंगे आपसे, तो अपनी उस ईगो से बाहर निकलकर ये बहुत ज्यादा सोच विचार आपके लिए करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो 6 ऑफ वैंड मैरिज की एनर्जी होती है, फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की और फ्रेश स्टार्ट की होती है। ये 2 ऑफ कप्स जो है ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज होती है। ओके, और यहाँ पर टेम्परेंस बैलेंस को लेकर आता है। टेम्परेंस की एनर्जी का मतलब है बहुत सोच विचार कर रहे हैं, अब वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी चीजें खराब हुई है ना उनकी, दिस टाइम ये पर्सन अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सके। ये बेटरमेंट चाहते हैं, इस कनेक्शन का बुरा नहीं चाहते, और आगे ग्रो भी करना चाहते हैं। ये आपको बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफर करते हुए भी स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। चलिए, सो ये आउटकम की एनर्जीज हो गई। अब नाउ लेट्स चेक आउट द लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो चाहे हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है। मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता हूँ अपनी स्माइल के पीछे। अगर ये आपको ज्यादा हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा हंसने वाले इंसान के पीछे ही सबसे ज्यादा दुख होता है, वही एनर्जी है ये। वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि क्या है मेरे मन में तुम्हारे लिए, कैसे बताएं वो आपको, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जितना अकेला वो पहले कभी नहीं हुए। बहुत हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें लग रहा है कि जैसे मतलब जैसे होता है ना कि हमारे लिए हर चीज अपनी अपनी हमारी पूरी बॉडी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी उनकी जो बॉडी है उसका कोई हिस्सा टूट कर ये गया है। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है, जैसे बहुत हेल्पलेस हो गए और आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। आई एम वरिड अबाउट यू। बहुत चिंता है उन्हें आपकी, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना वो आपको मिस करते हैं, जितना वो आपको याद करते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है। शायद वो जानना चाहते हैं आप। मैंने कहा ना कि आप मिस्टीरियस बन रहे हो, आप उनके लिए स्ट्रांगली मिस्टीरियस एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो।
तो यस, वो जानना जरूर चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हो आप। तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जी से कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने वीडियो देखी और कमेंट नहीं करा, बिल्कुल नहीं, कमेंट जरूर करना होता है, उससे आप उसकी एनर्जीज को गेन कर पाते हो। तो जो जितने लोग कमेंट नहीं कर रहे हो ना, जस्ट डू इट, ठीक है। एटलीस्ट थैंक यू यूनिवर्स लिखो, नहीं तो आई क्लेम लिख दो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखो, पर जरूर लिखो, बिकॉज टुडे आई रियली वांट कि आप क्लेम करो आज की एनर्जी को। ओके, सो चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।